और कोरोना का कहर किस कदर लोगों पर टूट रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को दफनाने के लिए अब जगह तक नहीं बची है। शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और ऐसे ही एक मामला बुलंदशहर से सामने आया है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना जानलेवा वायरस और अभी तक इस वायरस ने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। न जाने और ये वायरस कितने लोगों को अपनी आगोश में लेगा। अब तो न दफनाने के लिए जगह बची है और न ही अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाटों में जगह है। यही नहीं, अब शवों का अंतिम संस्कार एक जिले में न होकर उन्हें दूसरे जिले में भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के स्वर्ग आश्रम शमशान घाट की हैं। हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि इस शमशान घाट में 2 या 3 शवों का संस्कार किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से संख्या इतनी बड़ी है कि अब शवों को खुले में जलाया जा रहा है। गाजियाबाद में शनिवार को एक भीषण मालिक की मौत हो गई, लेकिन वेटिंग में उनका दाह संस्कार गाजियाबाद में हो नहीं पाया और शव को बुलंदशहर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कि एक परिवार गाजियाबाद का संपर्क में आया हमारे, उनका फ़ोन आया कि जी हम कल शाम से हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और उनको गाजियाबाद में 24 घंटे की वेटिंग चल रही है ब्रजघाट पे, तो वहाँ स्थान नहीं है। तब हमने उनको फिर बुलंदशहर बुलवा के आज उनका पिताजी का दाह संस्कार भी हुआ। तो स्थिति बड़ी भयावह है और दिन प्रतिदिन हम लोगों को भी परेशानी आ रही है। शव वेटिंग में चल रहे हैं। वहाँ तो दिल्ली की हालत ख़राब है, लेकिन अब यहाँ के भी ऐसे ही हो रहे हैं और करीबन ज़्यादा भी ना तो 10-15 तो आ ही रहे हैं, जिसमें 2-3 हमारे यहाँ को उसके होते हैं कोरोना वाले। ये है तो हमारा काम है जी, अब देखना पड़ेगी है, ठीक है। और वैसे हाथ नहीं लगाते हैं हम, जो बॉडी आती है उससे हाथ नहीं लगाते हैं। वहीं जब इस बारे में शमशान गृह में रह रहे बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई, अब हालात ज्यादा खराब हैं। कोविड वाले कितने हैं, कोरोना वाले कितने हैं? कोरोना वाले 4 आए पूरे। अच्छा, मुश्किल से कभी आए कभी ना आए ऐसा। और अब पिछले 3-4 दिनों तो से होश ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये तो छोटे शहरों में बिगड़ते हालातों के बाद शमशान गृह की तस्वीर है। अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। IMA के सचिव जनता से माफी मांग रहे हैं कि ऐसे वक्त में वो जनता के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ 150 से ज़्यादा जिला बुलंदशहर में चिकित्सक हैं और 50 से ज़्यादा अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें 3 अस्पताल कोविड के हैं। और कोविड के अस्पतालों में कोरोना की महामारी के चलते मरीजों की संख्या बहुत सर्वाधिक है। उस संख्या के चलते सीरियस मरीज इस बार दूसरा स्ट्रेन जो कोरोना का आया है उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके चलते भी ऑक्सीजन सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव के नाते अपने समाज, अपने देश, अपने ज़िले के लोगों के लिए इस कोविड लहर में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी प्रशासन से एक ही डिमांड है, पिछले 2 दिन से हम प्रशासन से ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन कितना खतरनाक साबित हो रहा है और लोग दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन के साथ दाह संस्कार के लिए किस तरह बेबस नजर आ रहे हैं, इसकी वानगी अब छोटे शहरों में भी दिखाई देने लगी है। अब जरूरत है जल्द ही सिस्टम को दुरुस्त करने की, ताकि बिगड़ते हालातों पर जल्द काबू पाया जा सके। इस वक्त हम बुलंदशहर के स्वर्ग आश्रम में खड़े हैं
और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे जो डेड बॉडियां जल रही हैं, ये लगभग 15 डेड बॉडियां हैं और आश्रम के बाहर भी डेड बॉडियों को जलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, ना आपको कोई किसी भय में डालना है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बीमारी कितनी भयावह है और कितनी दर्दनाक है। हम बताना चाहते हैं आपको कि लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ने के कारण मौतों का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। बुलंदशहर में लगभग इस स्वर्ग आश्रम में 1 से 2 डेड बॉडियां जलाई जाती थी, लेकिन आज स्थिति लगभग 15 से 20 डेड बॉडियां जलाई जा रही हैं। लगातार कोरोना संक्रमित से लोगों की मौतें हो रही हैं और यहाँ आज लगभग 12 से 15 बॉडियां जलाई जा चुकी है, जिसमें से 5 कोरोना संक्रमितों की डेथ हुई है। और जहां तक हमने बात की और हमें पता चला है कि लगातार लगभग 75 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से आज 1-2 दिन तक उन्होंने वहां वेट किया। जब उनका वहां नंबर नहीं आया तो उन्होंने बुलंदशहर में आके अपने पिताजी को यहाँ उन्हें लास्ट वो दी है। अब हम बात करें तो बुलंदशहर में इस तरीके का जो ये सामने निकल के मामला आया है कि 75 किलोमीटर दूर से डेड बॉडी जलाने बुलंदशहर आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसमें कोरोना संक्रमित लोगों को डरना चाहिए और हमें आगे जाके मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बुलंदशहर से नितिन गुप्ता, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।